क्या आप जैन एवं शुद्ध शाकाहारी भोजन न मिलने की वजह से देश विदेश घूमने में परेशान होते हैं? अब चिंता छोड़िए। नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स NFTT वर्ल्ड आपके लिए लेकर आया है 2026 की ऐसी बेहतरीन यात्राएं जहां आपको पूरी यात्रा में मिलेगी शुद्ध जैन एवं शाकाहारी भोजन की सुविधा। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें महावीर जैन और भूपेंद्र जैन से। से नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका विश्वसनीयता नहीं है। वो कैसे बना, क्या बना, मेरी दृष्टि से तो यही है कि परिचित लोगों से घी लें। अजैन हो, ग्वाला हो, कोई भी हो, तुम्हारा परिचित हो, तुम उसको जानते हो और थोड़ा बहुत तुम्हारा उसके ऊपर विश्वास भी हो, तो वो घी, शुद्ध घी का ही प्रयोग करना चाहिए। घी का प्रयोग ना होवे तो चल जाएगा, लेकिन अशुद्ध नहीं होना चाहिए। दो चीज़ें ध्यान रखना। कई लोग कहते हैं दीपक नहीं जलना चाहिए। दीपक जरूर जलना चाहिए, जरूर जलना चाहिए, लेकिन दीपक यदि अशुद्ध घी है तो बिना दीपक के पूजा आरती कर लेना, लेकिन अशुद्ध घी नहीं जलना चाहिए। यहीं की घटना है, अशोकनगर की घटना है। जब शुरू में मैं आया था, ओम शांति, शुरू में जब मैं आया था तो आप लोग शाम को जो आरती करते ना, तो मैं बैठता नहीं था। तुमने आरती की और मैं भागा और चला जाता था। तो लोगों ने क्या चर्चा बना ली, यहाँ शाम को स्वाध्याय होता था दोपहर में, तो उसमें आया, देखा तुम लोग आरती करते हो इसलिए महाराज जी उठ के चले जाते। आरती करना हिंसा है, पाप है, जीवों की बलि है, इसलिए महाराज उठ के चले जाते। लोगों ने कहा महाराज जी ऐसा हो तो हमें क्षमा करना, हम कभी दीपक नहीं जलाएंगे। क्या बात है? बोले आप उठ के जाते तो हम लोगों को लोग कह रहे हैं, देखा महाराज उठ के चलेगा, महाहिंसा है, बलि है, पाप है, ये कह रहे लोगों में चर्चा बन गई क्योंकि आप बैठते नहीं। अरे भैया मैंने कहा मैं इसलिए नहीं उठ के आता हूँ, मैं तो वैसे ही संकोचवश उठ के आता हूँ। क्या करना, अपनी आरती क्या करवाना? मैं इसलिए उठ जाता था कि अपनी आरती क्या करवाना, चलो भाई हो गया अपना काम। फिर दूसरे दिन से मैंने कहा नहीं, यदि मेरे उठने से मार्ग दूषित होता है तो लो मैं अब नहीं उठूंगा, मैं बैठूंगा। जब से बैठा हूं तो आज तक बैठा हूं। इसी अशोकनगरी पहली घटना है यार, नहीं तो मैं आरती में बैठते, तुमने आरती की हो मैं उठ के चला जाता था। और मेरे बैठने का कारण ये, बताओ उन लोगों का विरोध करना अच्छा रहा कि बुरा? नहीं तो मैं बैठते ही नहीं, अभी भी नहीं बैठते। लेकिन जब उनने कहा कि नहीं ये मार्ग है, पाप है, बहुत है, ये नहीं होना चाहिए, और महाराज के लिए मंदिरों में भगवान की आरती होती है, महाराज की नहीं हो, क्या क्या बातें चर्चा बन गई। करीबन लगभग 20-25 दिन ऐसे चलता रहा। फिर दूसरे दिन मैंने फिर प्रवचन भी दिया और फिर मैंने कहा नहीं, मैं बैठा हूं। मेरे बैठने से यदि मार्ग की रक्षा होती है तो मैं अपना सारा संकोच छोड़कर मार्ग की रक्षा करूंगा। इसलिए जब से फिर बैठ रहा, तो अभी बैठ ही चल ही रहा है मामला। तो इसको गलत मत कहो, मेरा सिद्धांत यही है। हाँ, मैं गलत घी से दीपक जलाना गलत समझता हूं। धूप भी यही है, धूप खेना जरूर चाहिए। धूप नहीं खेते हैं तो तुम कुंद स्वामी का विरोध कर रहे हो। जो पूजा में धूप नहीं खेता है वो कुंद स्वामी का विरोधी है। समंत भट्ट महाराज अन्य आचार्यों का विरोधी है, आगम विरोधी है। मिथ्या दृष्टि है स्पष्ट कि धूप नहीं खेना चाहिए। सारे शास्त्रों में लिखा है, धूप लिखा है तो धूप खेना ही चाहिए। एक स्थान पर इसी पर केस चला, 7 साल तक केस चला राजस्थान में। 7 साल या 13 साल। मैं वहाँ पहुँचा तो कमिश्नर वगैरह मजिस्ट्रेट बोले महाराज जी हम जैनियों क्या फैसले करें। ये कह रहा है धूप खेना चाहिए, धूप नहीं खेना चाहिए, आप बताओ क्या, कोई आगम बताओ। मैंने कहा आगम के अनुसार धूप खेना चाहिए। और हाँ, और फिर हमने उनके लिए कहा कि नियम ये होना चाहिए, धूप 3 दिन से ज़्यादा बनी हुई धूप नहीं खेना चाहिए। मर्यादा, आटे की मर्यादा होती है ना जो, वैसे
तो मैंने कही 3 दिन से ज्यादा की नहीं कि मर्यादा की धूप, बाजार की धूप नहीं खे सकते, लेकिन धूप खाना पाप नहीं है, धूप खाना मिथ्यात्व नहीं है। धूप के बिना पूजा होती ही नहीं, हवन होता ही नहीं। वह धूप का जो धुआं है उसी का परिणाम है कि मंदिरों में आज तक कभी कोई वायरस नहीं पहुंचा, और सबसे ज्यादा बीमार कहाँ पहुंचते हैं? मंदिरों में। कोई वायरस नहीं होता, क्योंकि वो धूप और दीप और धूप की ऐसी गंध होती है कि वो पवित्र करती है। इसलिए दीप और धूप मंदिरों में पूजा में अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। गृहस्थ बिना दीप धूप के नहीं कर सकता। पहले बैसांदर बनता था, अंगार केवड़ा होते थे ना, तो धूप खेते थे, दीप जलता था। बस अब दूसरा पॉइंट, ये तो हुआ मेरा पक्ष का। यदि आपको घी शुद्ध नहीं मिला तो आप बिना दीप की धूप कर पूजा कर लीजिए, लेकिन गलत घी का प्रयोग मत करो, तेल का प्रयोग मत करो, नारियल के तेल का प्रयोग। दीपक नहीं जलाएंगे, क्या बात होगी? दीपक इसलिए नहीं जलाया कि शुद्ध घी, दीपक मिथ्यात है, इस कारण से बंद करना मिथ्यात है। दीपक जलाना मिथ्यात है, हिंसक है, इसलिए दीपक नहीं जलाना, यह मिथ्यात है। लेकिन बाजार के घी से, नकली घी से, तेल से घी जलाना ये महामिथ्यात है। मिथ्यात ही नहीं, महापाप है। यदि बाजार के घी से, तुम अशुद्ध घी से, चर्बी वाला घी है, कैसा है, क्या है, नहीं, आपके पास शुद्ध घी हो, विश्वसनीय व्यक्ति के यहाँ का हो, तो आप दीपक जरूर जलाइए। अन्यथा बिना दीपक के पूजा करना श्रेष्ठ है, गलत घी से पूजा नहीं करना। जैसे धूप है, यदि आपको किसी हुई 3 दिन की किसी हुई धूप, जैसे आप लोग चंदन का चूड़ा वगैरह बोलते ना, यदि 3 दिन की, जो आटे की मर्यादा है, आटे की मर्यादा क्या है? गर्मी में 3 दिन, गर्मी में 5 दिन, सर्दी में 7 दिन, और बरसात के 3 दिन, ये मर्यादा। 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन, इस हिसाब से आपकी बनी हुई धूप होना चाहिए। यदि अभी जैसे अपना सर्दी चल रही है, 5 दिन से ऊपर ज्यादा धूप हो गई है और धूप को नहीं खेना, यदि खेते हो तो 30 जीवों की हिंसा के पाप के भागीदार हो। पहले पूछ लो कि ये दीप धूप को क्या 5 दिन हो गए तो मत खेना। आप बिना धूप के पूजा करिए, आपको कोई दोष नहीं आएगा, और आप शुद्ध बना के लाए हो तो आराम से खाइए। ये विवेक कहलाता है। तो विवेकपूर्ण क्रिया करना ही हमारे यहाँ श्रेष्ठ है। क्रिया का लोप मत करो, क्रिया का विवेक करो, तो अपन को लाभ होगा।